एक तरफ देश में कोलकाता में हुई घटना ने सबको चौंका दिया है, तो वहीं दूसरी ओर एक बच्ची का परिवार दहशत में है, क्योंकि बच्ची के साथ दुष्कर्म करने वाला अपराधी सलाखों के बाहर है। वो अपराधी है ढोंगी आसाराम, जिसे कुछ लोग कथावाचक कहते हैं, कुछ लोग आसाराम बापू कहते हैं। लेकिन ये व्यक्ति यौन शोषण के मामले में उम्र कैद की सजा काट रहा है, जिसने स्वास्थ्य का हवाला देते हुए अपने इलाज के लिए 7 दिन की पेरोल मांगी और वो अभी बाहर घूम रहा है, जिसने शाहजहांपुर की उस बेटी के परिवार को चिंता में डाल दिया है, दहशत में डाल दिया है, जिसने उसे सलाखों के पीछे भिजवाया। क्या कुछ कहना है उस बहादुर बेटी के पिता का, आइए आपको सुनाते हैं। पहले कहता था मुझे तिरनाड़ी सूल है, वे बीमारी ऐसी उठपटांग बताता था कई साल तक। ये कहता रहा कि मुझे तिरनाड़ी सूल नामक एक बीमारी है, उसका इलाज कराना, उसके लिए जमानत मांगता रहा कई साल तक। अब वो अचानक वो बीमारी ठीक होगी, अब कहता है मुझे हार्ट की प्रॉब्लम है, हाँ मेरे सीने में दर्द है, जबकि इसे कुछ भी नहीं है। अगर इसके हार्ट की प्रॉब्लम है तो एम्स जोधपुर में बड़ा अच्छा इलाज हो सकता है, लेकिन इसने तो बाहर आने के लिए बहाना चाहिए। पहले इसके लड़के ने बहाना बनाया हार्ट की बीमारी का कि मेरे सीने में दर्द है, वहाँ जेल में गिर गया, चेक किया तो उसे कुछ बीमारी नहीं निकली। अब ये बहाना करता है हार्ट की बीमारी का, सिर्फ बाहर आने के लिए ये प्रोपगंडे करता है और कुछ नहीं। बाहर निकल के फिर ये षड्यंत्र करता है। अब कहाँ गई इसकी वो बीमारी, तिरनाड़ी सूल, वो बीमारी कहाँ चली गई? कुछ भी नहीं, बहाने करता है। अब हार्ट की बीमारी का बहाना कर लिया, कोई बीमारी नहीं है इसकी, और है तो वहाँ पर बड़ा अच्छा इलाज हो सकता है हार्ट का, एंजियोग्राफी हो सकती है, छल्ले डल सकते हैं, पर नहीं आयुर्वेद का इलाज कराने का बहाना कर। आयुर्वेद में हार्ट का कोई इलाज ही नहीं। पिता का कहना है कि जब वो जेल में था तब उसने उन्हें धमकाया, तो अब तो वो जेल के बाहर है, वो कुछ भी कर सकता है। इतना ही नहीं, उनका कहना यहां तक है कि पुलिस प्रशासन भी अपनी ड्यूटी सही से नहीं करता। पीड़िता के पिता ने इस फैसले को लेकर आशंका जाहिर की है कि आसाराम जेल से बाहर आकर उनके परिवार के खिलाफ षड्यंत्र रच सकता है। इधर पुलिस ने पिता की चिंता पर सुरक्षा का आश्वासन देते हुए क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। विक्टिम की जो फैमिली है वहाँ पर 1 दिन की गार्ड लगी हुई है उनके रेजिडेंस पर, जिसे लगातार चेक किया जाता है कि वहाँ पर जो ड्यूटी है वो अटेंटिव रहे और अपने काम पे मुस्तैद रहे। साथ ही विक्टिम के फादर के साथ एक पर्सनल गनर भी है जो 24 घंटे उनके साथ रहता है। इसके अतिरिक्त जो लोकल थाना है वहाँ पर भी हमने लगातार मोबाइल्स के ज़रिए चेकिंग की व्यवस्था करी हुई है। इसका रूटीन तौर पर असेसमेंट भी किया जाता है और जैसी आवश्यकता होगी उससे बेहतर से बेहतर सुविधा सुरक्षा हेतु यहाँ प्रोवाइड कराई जाएगी। मामला साल 2013 का है, जब शाहजहांपुर की बहादुर बेटी ने आसाराम पर दुष्कर्म का आरोप लगाया था, जिसके बाद आसाराम को 2018 में जोधपुर की विशेष पॉक्सो अदालत ने नाबालिग के साथ रेप का दोषी ठहराया और उम्र कैद की सजा सुनाते हुए सलाखों के पीछे पहुंचाया था। बहरहाल उनकी पैरोल ने पीड़िता के परिवार की चिंता बढ़ा दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, दी हो हल्ला।